वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए बैंक की माली मुआवनत पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात। मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना लैन फोवान से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। लकी मरवत में पुलिस का गाड़ी पर आईईडी धमाका। धमाके के बाद गाड़ी को आग लग गई। पीजू बाजार के करीब हमले में 2 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। और भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे। 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारत के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल उठा दिया। कहा कि आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमलावर बगैर रुकावट पहुंच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत शुरू। सिफारती जारियत का उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा आला सतह क़यादत की हिदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगी। हतमी फैसले वजारत खारजा सिविल और अस्करी क़यादत की हिदायत की रोशनी में करेगी। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान भारतीय इक़दामात पर जामे जवाब देगा। पाकिस्तान का अभिनंदन के वक्त जवाब तारीख का हिस्सा है। भारत सिंतास मुआहदे को इसी तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में पाकिस्तान और भारत के अलावा दीगर फ्रीकैन भी शामिल हैं। भारत को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। कहा भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा ऐसे निकालना मुनासिब नहीं है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्द भारत का झूठा बयानिया बेनकाब होने लगा। पहलगाम हमले पर भारत की पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी। पहलगाम हमला दोपहर 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। हमले के आधे घंटे बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टें दागने लगे। हमले के 1 घंटे के अंदर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी क़यादत ने ट्वीट्स किए। इंतहा पसंद जमात RSS के ट्रोल अकाउंट्स ने जाली रिपोर्ट्स को रीट्वीट किया। पहलगाम हमले को खौफनाक बनाकर पेश करने के लिए पुरानी वीडियोज़ को जोड़कर पेश किया गया। झूठ फैलाओ मोदी को बचाओ। नाकाम भारतीय रियासत हज़ियान बकने लगी। जंग का माहौल बनाने की जोरदार कोशिश। भारतीय मीडिया बेलगाम। न्यूज़ चैनल्स पर जंग के नारे। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाकाम मोदी सरकार ने जान छुड़ाने के लिए भारतीय मीडिया को टास्क दे दिया। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को शैतानी हमला करार देने पर जोर दे रही है। वाक़े में सनसनी भरने के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान और जिहाद की गर्दान है। भारत की फॉल्स फ्लैग साजिशें आलमी अमन के लिए खतरा बन गई। पहलगाम हमले की आड़ में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, सबूत फिर सिफर। पहलगाम हमले में हलाक अफराद की लाशें कहाँ हैं। मोदी सरकार खामोश क्यों है। LOC से 400 किलोमीटर दूर हमला। भारतीय सिक्योरिटी कहाँ थी। अमरीकी हुकाम के दौरों के दौरान ही दहशतगर्दी क्यों होती है। भारतीय फौज की मौजूदगी में हमला साजिश का वाज़ेह सबूत है। सिख फॉर जस्टिस ने हमला अजीत दोवल की साजिश करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी शहरी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहते हैं भारतीय सरकार खुद ही दहशतगर्द हमले कराती है। आए दिन सिविलियंस का मारा जाना हमारी बर्दाश्त से बाहर है।
कश्मीरी शहरियों की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मजहब के सौदागरों को भी मुंह की खाना पड़ी। अल जजीरा टीवी ने भारत का पहलगाम वाक़े पर एक और पोल खोल दिया। इंतहा पसंद सहाफ़ी और तजियाकार कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। अल जजीरा टीवी के मुताबिक पहलगाम हमले में मकबूजा जम्मू कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जाम हक हुआ। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में एक आदमी पर 7 फौजी मुसल्लत हैं। पहलगाम वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाक़या भारतीय हुकूमत और खुफिया एजेंसियों की सोची समझी साजिश करार दे दिया। गैर मुल्की मेहमान के आने पर हमेशा ऐसा ही प्रोपेगेंडा करने का वतीरा याद दिला दिया। पाकिस्तान और तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने का अज़्म, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। केपी में हुकूमत की रिट ही नहीं, बलूचिस्तान में भी बदअमनी की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। मुसल्लह तंजीमें और मुसल्लह गिरोह दंदनाते भी रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबों का हक छीना गया तो सूबों के साथ खड़े होंगे। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मजीद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कई अवामी मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रिमॉडलिंग होगी। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक पर अंडरपास बनेगा। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का भी फैसला। मियां नवाज शरीफ का फौरी वतन वापस आने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा भी बुला लिया। नवाज शरीफ जुमा, हफ्ता और एतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। बारिशों के बाद फिर मौसम गर्म हो गया। आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है। कराची में भी सूरज आंखें दिखाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और तुर्बत में पड़ेगी, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों में आतिशज़दगी, 11 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए। गजा सिटी में घर पर फ़ज़ाई हमला, एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। निसरात पनाह गुज़ीन कैंप में फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी जान से गए। अनजहानी पोप फ्रांसिस का जस्ते खाकी सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दिया गया। पोप फ्रांसिस के चाहने वाले 3 रोज़ तक दीदार कर सकेंगे। ताबूत की मुंतकली के वक्त कैथोलिक चर्च के हज़ारों पैरोकार मौजूद थे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न, चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टैरिफ में नुमाया कमी का इंदिया भी दे दिया। बीजिंग का अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका के साथ बातचीत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुला है। और गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 51,305 अफराद शहीद हो चुके। मलबे तले दबे हज़ारों अफराद के शहीद होने का खदशा है। गजा के सरकारी मीडिया के मुताबिक गजा में शहादतें 61,700 तक पहुँच गई हैं। यरगमाली इसराइल के हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से मुतालबा।